आज हम शुरू करेंगे पॉलिनॉमियल्स। और पॉलिनॉमियल करने से पहले हम थोड़े से कॉन्सेप्ट पिछली क्लास के याद करेंगे। हमने पिछली क्लास में सीखे थे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या थे? हमने पढ़ा था कि ऐसा ऐसा कुछ फॉर्म या ऐसा कुछ फॉर्म या फिर ऐसा कुछ फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, हमें ये पता है कि इस 3 को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। और इस x को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। और जो ये हमें पावर यहाँ दिखती है एक्सपोनेंट, इसको हम बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, अब हमने एक चीज ऑब्जर्व की है। फर्स्ट 2 में हमारे जो एग्जाम्पल्स हमने लिए, ये वाला 3x एंड 3x प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये दोनों ही एक्सप्रेशंस में वेरिएबल जो है हमारा x है। यहाँ भी वेरिएबल हमारा x है और इसमें भी हमारा वेरिएबल x है। ठीक है, अब ये x वेरिएबल वाले हैं तो हम इसको बोलेंगे algebraic expression in x variable, or we can say polynomial in x variable or one variable. Polynomial in one variable and the variable is x here. ठीक है, अब ये भी एक algebraic expression है, सो ये भी एक polynomial है, पर यहाँ पे हमें वेरिएबल 3 तरह के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। इज दिस क्लियर? तो अभी हम शुरू में फोकस करेंगे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल पे ही ओनली। ओके, चलो देखते हैं आप पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल में हम एक्सप्लोर करने के लिए क्या क्या है। अब क्या है जी, हमारा सबसे पहला पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं, मान लो 3x²। ठीक है, हमने कहा कि ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। और ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे वेरिएबल। और जो ये ऊपर 2 है इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट। ओके, या हमने कहा था पावर। ठीक है, अब जब हम पॉलिनोमियल करते हैं तो पॉलिनोमियल के साथ हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? पॉलिनोमियल की टाइप्स। हमारे पास होता है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म है। ठीक है, अब रिकॉल करो जरा, आप ग्रेड 6 7th और 8th में आपने टर्म्स पढ़ी थी। टर्म्स क्या होती हैं? टर्म्स है combination of your number and variable which are separated by addition or subtraction. अब यहाँ पे ये 3 टर्म्स हैं, तो क्या ये मोनोमियल है? नहीं, ये मोनोमियल नहीं है। तो मोनोमियल होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसकी टर्म्स एक ही रखनी पड़ेगी। ओके, ये है एग्जाम्पल मोनोमियल का।
3x हमारा मोनोमियल हो सकता है, 2y हमारा मोनोमियल हो सकता है, 5y² मोनोमियल हो सकता है। मोनोमियल का मतलब है, फिर से बता रही हूँ, जो वेरिएबल है और जो आपका कोफिशिएंट है उसका दोनों के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। वो प्रोडक्ट में हो सकते हैं या वो डिवीजन में हो सकते हैं। ठीक है।